अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जनता का विजन मांगा गया था, जनता का मांग पत्र मांगा गया था कि इस बार क्या मुद्दे होंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर के ये डॉक्यूमेंट जारी किया है। ये बताया जा रहा है जनता का मांग पत्र है और उनके अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें संविधान बचाने, पेपर लीक करने और तमाम जो त्रुटियां इस सरकार में रही हैं, तमाम मुद्दे जो प्रभावी रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर आज अखिलेश यादव ने खुलकर बोला है और इस मांग पत्र का हवाला देते हुए पूरी चीज़ें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि इस दौरान तमाम समस्याएं रहीं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में संविधान खतरे में है। यहाँ पर जातीय जनगणना नहीं हो पा रही, इसको लेकर के भी बात हुई। पेपर लीक कराने में कई परीक्षाओं का जिक्र किया है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि ये जनता का मांग पत्र जो है जो जारी किया है अखिलेश यादव ने, और कहीं ना कहीं ये जो पीडीए का जो एजेंडा है उसके तहत ये जारी किया गया है। तमाम लोगों से मांगा गया था और यही मांग पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जनता का मांग पत्र है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि समय समय पे जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं उन सभी सुझावों को इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया जाए, और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जनता का मांग पत्र कह करके सोशल मीडिया पे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसके माध्यम से भी जनता की जो मांगें थीं वो कई कोनों से समाजवादी पार्टी के अपने पेज के माध्यम से पहुंची हैं, हम लोगों तक जानकारी मिली है। कई संस्थाएं भी समय समय पर मिली हैं, जिसमें कि वी द पीपुल दिल्ली और देश की संस्था है, पैगाम एक संस्था है, और बड़े पैमाने पे जो इंडिविजुअल लोग जो सुझाव और जो समाजवादी पार्टी पर अपने सुझाव भेजना चाहते थे उन्होंने भी भेजे। एक लंबी सूची है, उन सबको संकलित करते हुए ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो।
और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को MSP मिले, इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से MSP की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपने ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को MSP दिया जाए, बिना MSP के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को MSP उपलब्ध करने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको जनता का मांग पत्र बताया है। उसमें कई अहम मुद्दों को साथ में लिया गया है और कई चीज़ों को आगे बताया। पेपर लीक से लेकर के आटा से डाटा और तमाम चीज़ों को रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मानना है कि अवसरवादी गठबंधन है, इनके बीच में कोई तालमेल नहीं है और कांग्रेस और सपा के घोषणा पत्र में भी जमीन आसमान का अंतर है। जहां तक आटा और डाटा की बात रही, उसको जनता टाटा करने वाली है और लगातार चुनाव दर चुनाव अखिलेश जी हारते चले आ रहे हैं। जनता का विश्वास ना अखिलेश जी पे और कांग्रेस तो अपने अस्तित्व के संकट से उत्तर प्रदेश में गुजर रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटों पर जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ है। हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। और जनता का मांग पत्र बताया समाजवादी पार्टी ने, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर पार्टी जब अपना घोषणा पत्र जारी करती तो कहती है जनता ने ही बताया। मुझे लगता है अगर जनता के बीच में इतना ही जाते होते तो जो आंकड़े लगातार 4 चुनाव में आए वो नहीं आते। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि इस मांग पत्र को जिस तरीके से जारी किया गया है, क्योंकि जहां न्याय पत्र कांग्रेस ने जारी किया, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का भी कोई भी पत्र जारी नहीं हुआ है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग पत्र जारी हुआ है और इस मांग पत्र में जनता का मांग पत्र बताया जा रहा है। अब तो बस देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी तक, मतलब जनता तक इस मांग पत्र को कैसे पहुंचाया जाएगा और आने वाले चुनाव में तमाम ये जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान रखा जाएगा। कैमरामैन लकी सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।